हेलो दोस्तों, मैं आशीष झा और आप देख रहे हो राज द रियल हीरो। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में अगर अपना मुकाम पाना है, लाइफ में जो आपने ख्वाब देखा है, एक बड़ा सा एम्बिशन जो आपके दिल में जगा होगा, जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हो, दिन रात एक कर डालते हो, तो अगर सही मायने में आप उस चीज़ तक पहुंचना चाहते हो, उस चीज़ को पाना चाहते हो, तो सबसे पहली बात, ये जो फालतू टाइप के लोग होते हैं ना, फालतू, इन लोगों से दूरियां बनाना जरूरी है। सबसे पहले आप इन लोगों से दूरियां बना लो। ये जो फालतू टाइप के लोग होते हैं, ये कभी किसी का नहीं हो सकते। ये हमेशा चाहते हैं कि कोई इनसे आगे ना बढ़े। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो ये जो निगेटिव टाइप के लोग होते हैं, इन सब से हमेशा हट के रहना। अब कुछ लोग कहेंगे कि मतलब ये लोग, इन लोगों का होना भी जरूरी है। हाँ, बेशक जरूरी है, लेकिन हमेशा आपको टॉर्चर करेंगे, हर एक पल ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, झूठी बातें बोलेंगे, झूठी बातें बोलकर आपको गुमराह करेंगे। तो ऐसे लोगों का साथ कुछ दिन का होता है, और ये लोग कभी किसी के सच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग सिर्फ स्वार्थ के होते हैं। जो सिर्फ इनका जो जीवन होता है ना, स्वार्थ पे ही टिका होता है, सहारों पे टिका होता है। जब तक ये सहारा चलता रहेगा, सहारों के साथ ये चलते रहते हैं, और इनकी जीवन का जो नैया होता है ना, वो पार होता रहता है। तो ये लोग खुद तो ऐसे हैं जो किसी और पे डिपेंड होके चलते हैं। ये आपको क्या सजेस्ट करेंगे लाइफ के बारे में? अरे आपने इतना बड़ा ख्वाब खुद देखा है, इतना बड़ा एम्बिशन आपके पास है। अगर आपने इतना बड़ा ख्वाब देखा है तो 101% आपके अंदर एक आग होगी, एक आग होगा, एक जज्बा होगा, एक जुनून होगा, और सबसे मेन चीज विल पावर होगी, कभी न खत्म होने वाली विल पावर होगी। एक अनस्टॉपेबल पैसेंस होगा, और जिसके अंदर ये अनस्टॉपेबल पैसेंस है ना, धैर्य है ना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है दोस्त। इसीलिए कभी भी इन फालतू टाइप के जो लोग होते हैं ना, इनसे सजेशन मत लेना, इनसे कुछ भी मतलब पूछना मत कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं। आजकल हर कोई ज्ञानी हो चुका है, आप भी ज्ञानी हो, आप भी बेहतर जानते हो और दूसरों से अच्छा कर सकते हो। इसीलिए ये जो फालतू टाइप के लोग होते हैं ना, इनसे कभी भी कुछ भी सलाह मत मांगना, क्योंकि जाओगे आप सलाह मांगने, ये पूरा का पूरा गीता का ज्ञान सुनाने लग जाएंगे, जैसे ये बहुत बड़े मतलब 30 मार खान हो, बड़े मतलब एकदम फिलोसफर हो। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखो। ये लोग पूरी तरह से निगेटिव हैं, निगेटिविटी इनके दिमाग में है पूरी तरह से। इनका जो दिमाग है ना, वो मतलब कंजर्वेटिव सोच, कंजर्वेटिव थिंकिंग जो है ना, इनके अंदर कूट कूट के भरा है। और ये लोग उन चीज को बदलने की कोशिश भी नहीं करते कभी, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये तो खुद बर्बाद हैं, सामने वाला भी बर्बाद हो। क्योंकि अगर आप इनसे आगे बढ़ जाओगे तो फिर कल को सोसाइटी में, इनके फैमिली में हमेशा लोग, जो एक मेंटलिटी होता है सोसाइटी में, तुम्हारे साथ पढ़ता था, तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हारा दोस्त था, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये है। अरे कहाँ से कहाँ पहुँचना और ज़िंदगी जीना, दोनों में बहुत फ़र्क है। हर कोई ज़िंदगी नहीं जी सकता मेरे दोस्त। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब ने, हर किसी ने एक ख्वाब देखा होगा, हर किसी का एक ख्वाब होता है, आपका भी होगा, मेरा भी है। तो उस ख्वाब को पाने के लिए आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जो आपका एम है, जो ये आपका एम्बिशन है, उसके प्रति ईमानदार बने, सच्चाई पे चलें। सच्चाई पे चलने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के साथ आप सच्चाई पे चलें। सच्चाई पे चलने का मतलब है कि आपका जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको एक ऑनेस्टली के साथ निभाते चलो। जैसा इंसान सामने मिलता है, जब भी आप जाते हो, कहीं भी मार्केट में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में जाते हो, कहीं भी, पूरी दुनिया में आपको 1000 लोग मिलते होंगे, एक दिन में ना जाने कितने लोग मिलते हैं, कितने लोगों से बात होती है। हर किसी का सोच अलग है, हर किसी का थिंकिंग अलग है, हर किसी का विचार अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई अच्छा ही है, सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हर कोई अपने हिसाब से चलना चाहता है, और चलना भी चाहिए। लेकिन जो बेईमान है उसके साथ बेईमान बन जाओ, जो गुंडा है उसके साथ गुंडे जैसा व्यवहार करो, और जो सही है उसको सैल्यूट करो, जो ईमानदार है उसको रिस्पेक्ट करो, उस हिसाब से चलो।
ऐसे ही चलते रहो, एक दिन आप देखोगे कि आपका लक्ष्य आपके बहुत करीब है, इतना करीब है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन जो भी करना दोस्त, अपने अंदर की एक आवाज़ सुनना, अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना। जो अंदर से आवाज़ आएगी ना, वो एक सच्ची आवाज़ होगी, जो शायद खुदा की आवाज़ होगी, रब की आवाज़ होगी, भगवान की आवाज़ होगी, उस गॉड की आवाज़ होगी जिसने आपको तैयार किया है, जिसने आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा भरा है कि आपको भी आगे बढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ने का हक है। कोई किसी का अधिकार नहीं छीन सकता, कोई किसी का हक नहीं छीन सकता। मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये छोटी सी बातें, आधी अधूरी बातें, मेरी बातें आपके समझ में जरूर आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका लक्ष्य जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य पे पहुँचो, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करो और लाइफ में नई नई मुकाम को, नई नई ऊंचाइयों को पाओ। एक नया इतिहास लिखो, एक नया कामयाबी की इबारत लिखो। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं ऐसे ही हमेशा मिलता रहूँगा, कंटिन्यू आपको मोटिवेट करता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद टूटा हुआ इंसान हूँ। मैंने असफलताएं देखी है दोस्त, बहुत करीब से देखी है। मैं जानता हूँ कि सफलता क्या होता है। वो जो फालतू टाइप के लोग हैं ना, उनको पता नहीं है कि सक्सेस क्या है। सक्सेस का मतलब नहीं पता है, लेकिन वो बस अखबारों में, टीवी में, मीडिया में जो सुनते हैं ना, बस उस पर वो बिलीव करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करोगे। आप वही करोगे जो आपके अंदर से आवाज़ आएगी। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।